आइए इस माइक पर, मैंने अभी कहा था कि कमजोर शख्स भी आके बहादुर हो जाता है, लेकिन अगर कोई आदमी जो बाहर से भी बहादुर लगे और अंदर से भी उसके लहजे में बहादुरी हो, तो वो कितना मजबूत साबित होगा और वो जो पैगाम देगा और आपको कितनी ताकत पहुंचाएगा। वक्त पड़ने पे हर एक बार उठा लेते हैं, वक्त पड़ने पे हर एक बार उठा लेते हैं। गुल के शायदा हैं मगर हार उठा लेते हैं। हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। आइए, कलम किस तरह तलवार बनती है और तलवार की खूबी किस तरह कलम में आती है, ये मंजर अगर आपको देखना है तो माइक पर आप इजाज़त दीजिए कि मैं राजस्थान में बहादुरों की धरती से तशरीफ लाए हुए विनीत चौहान को आवाज़ दूं कि वो तशरीफ लाएं और देखिए कि किस तरह मुर्दा दिलों में हरारत और जिंदगी और ताजगी पैदा होती है। जनाब विनीत चौहान हमारे वीर रस के एक ऐसे कवि जो हमारे दिमागों को बड़ी कुव्वत और बड़ी तवानाई बख्शते हैं। राजस्थान के हल्दी घाटी की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे नहीं पता इस तरह के माहौल में मैं पहली बार कविता पढ़ रहा हूँ। अब तक जो कुछ हुआ है और उसमें सबसे पहले मुझे खड़ा किया गया है। एक बात आरंभ में निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यहाँ शायद मैं इकलौता हूँ वीरस का कवि होने के नाते, और तमाम बातें मोहब्बत और प्यार मोहब्बत की ज़्यादा होंगी। मैं राजस्थान से आता हूँ, इसलिए एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इस मुल्क में जब जब कौमी एकता की बातें होती है तो मजहबों के नाम पर इस देश को बांटा गया है। मैं राजस्थान से आता हूँ तो एक बात तय कर लीजिएगा, राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ राणा प्रताप की सेना का सेनापति का दायित्व हाकिम खां सूरी पठान संभालते हैं, तो अकबर के सेनापति होने का दायित्व ठाकुर मान सिंह को मिला है। तो सवाल मजहब का नहीं रहा इस देश में, सवाल देशभक्ति किसी और तरह से रखती हो रही है। कुछ बातें कहता हूं जो मेरे परिचय में हैं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैं शुरू करता हूं आप सबको, मैं अपनी जहां से बात करूं ये समझ लीजिएगा। राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पानी बहुत कम है, हमारे यहाँ बहुत सूखा पड़ता है। दो बात पहले मैं राजस्थान की कह दूं, फिर अपनी बात करता हूं कि जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, जहां कविता के लोग हो कविता को सुने, तो शायरी के लोग वो शायरी सुनेगा। जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, और राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। जिन लोगों ने ये कहा कि जुल्फों से बाहर कविता नहीं आती है, सिर्फ शायरी का नाम मोहब्बत है, राजस्थान कुछ और कहना चाहता है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, दाद मिले आपकी, मैं कुछ कहता हूं, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, दोस्त मुझे आपने सुना नहीं है, शायद पहली बार सुन रहे हो, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। एक कविता में कुछ यूं कह दूं, जहां मैं कहना चाहता हूं, मैं एक सच्ची घटना से आपको जुड़ा दूं। मैं जहां राजस्थान के जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं, आपकी तरह जहां ये इंटर कॉलेज है, वहां एक लड़का करगिल के युद्ध में गया। आप सब लोग कहेंगे ये क्या बड़ी बात है, राजस्थान को तो मरना और मारना सिखाया जाता है। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। शीश कटने पर लड़े कबंध, वीर की तभी रवानी है। प्राण ये हिंदुस्तानी है, रक्त ये राजस्थानी है। इसमें तो कुछ भी नया नहीं था, लेकिन जो लाजवाब सी बात हुई वो आपसे बांटना चाहता हूँ। 20 साल का नौजवान, 21 दिन उसकी शादी को हुए और 22वें दिन करगिल की चोटी पर था। वहां से उसने खत लिखा अपनी उस महबूबा के नाम, जिससे उसने 21 दिन पहले शादी हुई थी। ये बात अलग है कि वो खत इतना लेट उस गांव में आया कि उससे पहले तिरंगे में लिपट कर उसका शव गांव में आ चुका था। उसमें एक शेर लिखा था उसने, भूल जाना पूरी रात हम लोग क्या बातें करेंगे, करगिल पर क्या कविताएं होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो शेर उसने लिखा वो मुझे आज तक याद रहता है। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं थी, हर नौजवान लिख देता, लेकिन जो लाजवाब बात है वो आपकी तालियां मांग लेती है। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। बहुत अच्छे, बहुत जिस पीढ़ी को हमने आवारा कहा, बदमाश कहा, उशंकल कहा,
उन लड़कों की भाषा क्या हो गई जो पर्वत की चोटी में आवाज थी। बस मैं यहीं से एक कविता आपको कहता हूं, जो पत्र उसने अपनी माँ के नाम लिखा वो मैं आपको सुनता हूं कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। कविता की पंक्ति पंक्ति आप तक जोड़ता हूं कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता कुछ शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं कि युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटाऊं। जो कविता के पारखी हो उसमें शिल्प देखें, देशभक्ति हो और अच्छा लगेगा कि युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटा हूं। माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूं, माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूं। तो एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, एक लाइन संभालना इस छोटी सी भीड़ में, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तो ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, ये तो हर किसी ने कह दिया, सैनिक चिर निद्रा में खो गया। मैंने एक पंक्ति में भारतीय संस्कृति गा दी हो तो इस पर आपका ध्यान चाहता हूं। ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। माँ तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। दो पंक्ति पिता को लिखता है, सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा उस पिता को जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। दो पंक्ति आंसू रोककर सुनना। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। अरे वाह, इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर के लिए कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमासर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा। एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो पंक्ति भाई को लिखते हैं। हमारे गांवों में कहावत है, वो भाई नहीं है वो तो मेरी बाई बुझाए जो पर्वत की चोटी पर बंदूक लेकर खड़ी है। दो पंक्ति सुनिएगा कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई। भाई कब याद आता है कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, बचपन में खिलाया होता है, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं, पर अनुज विश्वास रखना। दो पंक्ति पढ़ता हूं जो आपके बेटों ने -40 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ पर हौसला दिखा दिया। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थककर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसुओं की यात्रा चाहती है। आपकी खामोशी मुझे खल रही है, लेकिन उसके बीच क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा है तो मुशायरे के बीच करने का, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कविता कैसे सुनी जाती है। हमारे यहाँ खुद मुशायरा बहुत अच्छा सुना जाता है। अंत में तुमसे प्रिय में आज भी कुछ मांग, और ये पंक्ति सुने आपको। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। कि अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आपका ध्यान चाहती है कि अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अंतिम पंक्ति पत्नी से कहता है, मेरी मान्यता है मरने के बाद रिश्ते की
सारी डोर टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं शायद 7 जन्मों तक चली जाती हैं। ये मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं, सुनेगा कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं। क्या मांगता है, क्यों मांगता है, इस तर्क पर आपका ध्यान चाहता हूं। जिस पत्नी को थोड़ी देर बाद चूड़ियां तोड़नी अपने पति के शव पर, उसके सामने से 3 असंभव शर्तें रखी, वो आप तक पहुंचे। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की विद्या सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, कि तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, 2 लाइन बच्चों को लिखता है। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां, कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि यूं जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, 2 पंक्ति अंतिम सौंपता है कि मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तो तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से अंतिम 2 पंक्ति कहता हूँ, मैं भी विदा लेता हूँ, सैनिक भी विदा लेता है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ, कि तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, काहे खामोश लोग, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर। भाई बहुत अच्छे विनीत चौहान साहब। दोस्तों, विनीत चौहान साहब का ताल्लुक राजस्थान से है, जो बहादुरी और शुजात की धरती है। वहाँ से उन्होंने इस तरह से अपने ख्यालात और अपने जज्बात का अपनी कविता में इजहार किया कि हमारी रगों में खुद हरारत पैदा हुई, और हमें वतन से मोहब्बत और देशभक्ति का एक जज्बा हमारे दिल में पैदा हुआ। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में शुरू ही में एक हौसला और एक जुर्रत की बात हुई। अगर है ना खुदा तूफान से लड़ने का दम हम है। जनाब विनीत चौहान को हम सुन रहे थे और वहाँ पहुँच रहे थे अपनी शुजात और बहादुरी की उस मंजिल पर, जहाँ से कोई आवाज़ देता है कि अगर है ना खुदा तूफान से लड़ने का दम हम है, इधर कश्ती को मत लाना, इधर पानी बहुत कम।